ज़ैनब, ये सब तुम्हारे पुराने कपड़े हैं। इन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम इन्हें वापस लो, मैं इन्हें समीटे पर हूँ। ये लड़की कैसी है, काम वाली लगती है, इतनी साधारण दिखती है, इसे क्यों बुलाए? आज मेहमान आएंगे, सब मेरी तारीफ करेंगे। अल्लाह देख रहा है। तुमने मेरा सब छीन लिया। ये जादू क्या है? और इसे सहन नहीं कर। देखती हूँ कैसे शादी करती हो। तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करूंगी। बारिश की एक उदास शाम थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और पुराना सा घर टपकती छत के साथ खामोश खड़ा था। इस घर में 2 बहनें रहती थी, बड़ी बहन ज़ैनब और छोटी बहन हिरा। ज़ैनब का रंग सांवला था, आंखें गहरी और चेहरा सादा, जबकि हिरा दूध जैसी गोरी, नाजुक और बेहद खूबसूरत थी। महल्ले की औरतें जब भी आती हिरा को देखकर कहती, माशाअल्लाह क्या परी जैसी बच्ची है, और ज़ैनब को देखकर सिर्फ इतना कहती, हाँ ठीक है, काम काज वाली लगती है। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल पर तीर की तरह लगते, मगर वो खामोश रहती। माँ भी अनजाने में हिरा की तरफ झुकाव रखती थी। नए कपड़े पहले हिरा के लिए आते, ज़ैनब के हिस्से में हिरा के पुराने कपड़े आते। एक दिन हिरा ने आईने के सामने खड़े होकर तंज़िया अंदाज में कहा, ज़ैनब तो अगर मेरा मेकअप भी कर लो ना, फिर भी तुम्हारा रंग नहीं बदलेगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने जिसे बनाया है वैसा ही अच्छा होगी। हिरा को इसकी खामोशी से और चिढ़ होने लगी। वो अक्सर इस पर चीखती, इसके कपड़े छुपा देती, मेहमानों के सामने ऐसा जलील करती, अम्मी इसे सामने मत बिठाया करे, लोग क्या कहेंगे। ज़ैनब रात को छत पर जाकर खामोशी से रोती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मुझे सब्र दे, बस सब्र दे। चंद साल गुजर गए। एक अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता आया। सबको यकीन था कि वो हिरा के लिए होगा। घर में खुशी का समा था। रिश्ते देखने वाले आए, हिरा तैयार होकर आई, मगर ज़ैनब को अम्मी ने किचन में लगा दिया। अचानक लड़के की वालिदा ने कहा, वो बड़ी बेटी कहाँ है? हमने सुना है 2 बहनें हैं। अम्मी ने घबरा कर कहा, जी वो बस काम में लगी है, हम सबको देखना चाहते हैं। मजबूरन ज़ैनब को बुलाया गया। वो सादा कपड़ों में आई, हाथों पर आए निशान थे, मगर हाथों में आटे के निशान थे, मगर इसकी आंखों में अजीब सी मासूम रोशनी थी। लड़की की माँ ने इससे चंद सवाल किए। ज़ैनब ने अदब और एतमाद से जवाब दिए। चंद दिन बाद पैगाम आया, हमें बड़ी बेटी ज़ैनब पसंद है। ये सुनकर घर में क़यामत बर्पा हो गई। हिरा ने गुस्से में चीज़ें तोड़ दी। ये झूठ है, वो मुझे छोड़कर इस काली को क्यों पसंद करेंगे। हिरा ने ज़ैनब से नफरत करना शुरू कर दी। तुमने जादू किया है, तुमने मेरी खुशी छीन ली। एक रात इसने ज़ैनब के कपड़ों पर इस्त्री जला दी, इसका दुपट्टा फाड़ दिया। देखती हूँ कैसे शादी करती हो। ज़ैनब खामोश से बैठकर फटा दुपट्टा सी रही थी, आंसू गिर रहे थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है हिरा? हिरा ने धक्का दिया, तुम्हारा वजूद ही मेरा सब कुछ बिगाड़ रहा है। शादी का दिन आ गए। सब हैरान थे कि अमीर खानदान वाले खुद आकर सादगी से निकाह कर रहे थे। निकाह के बाद जब ज़ैनब रुखसत हो रही थी तो इसके शोहर ने सब के सामने कहा, मैंने ज़ैनब को इसके रंग की वजह से नहीं, इसके किरदार की वजह से पसंद किया है। मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो मुश्किल में साथ दे, ना कि सिर्फ खूबसूरती दिखाए। वक्त गुजरा। ज़ैनब अपने शोहर के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। इसका शोहर निहायत नेक और मोहब्बत करने वाला निकला। वो इसे इज्जत देता, इसकी हर खुशी का ख्याल रखता। दूसरी तरफ हिरा के लिए जल्दी में एक रिश्ता तय कर दिया गया। एक गरीब लड़का जो बज़ाहिर सीधा था, मगर हालात कमज़ोर थे। शादी के बाद हिरा को पहली बार ज़िंदगी की सख्ती का सामना हुआ। ना नौकर, ना ऐश व आराम। खुद पानी भरता, खुद खाना पकाता।
एक दिन वो आईने में खुद को देख रही थी। आंखों के नीचे सियाह हल्के थे। इसे अपनी वो बातें याद आई जो वो ज़ैनब को कहा करती थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने अपनी बहन के साथ क्या किया। कुछ साल बाद ज़ैनब अपने अमीर शौहर के साथ माँ बाप से मिलने आए। गाड़ी से उतर कर वो सीधा हिरा के घर गए, जो अब सादा सा था। हिरा ने दरवाज़ा खोला। वो अपनी बहन को देखकर शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। मुझे माफ़ कर दो ज़ैनब, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। ज़ैनब ने इसे गले लगा लिया। बहनें एक दूसरे से नफरत नहीं करती हिरा, बस वक्त हमें सबक सिखाता है। दोनों बहनें हजारों कतार रोती रही। इस दिन हिरा को समझ आया कि रंग चेहरे का नहीं, दिल का होता है, और जो दिल से खूबसूरत हो, इसकी किस्मत भी एक दिन चमक ही जाती है। जुल्म वक्ती खुशी देता है, मगर सब्र हमेशा इज्जत और कामयाबी लाता है, और असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, किरदार में होती है।